भैया यार निमसेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताओ। क्या एमसीए करना वर्थ इट है भी या फिर नहीं है? बीसीए के बाद भैया जॉब लगने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं। एमसीए डिग्री भी आप कहीं से परस्यू करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस से करोगे तो सेंस बनेगा। तो अगर आप मैथ्स के ब्रिलियंट हो मैथ्स में और आपके मैथ्स में ही 500 नंबर आ जाते हैं तो आपका एनआईटी कंफर्म हो जाता है। फीस की बात करें यार, ये बहुत ही मेरे को प्यारी चीज़ लगती है क्योंकि फीस बहुत कम है। हमारा कैसे एनआईटीज़ के अंदर सिलेक्शन होगा, हमें कैसे एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल ऐसे कॉलेजेस के अंदर एमसीए करने का मौका मिलेगा। तो बेटा आपको मौका कैसे मिलेगा? हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गीक्स फॉर गीक्स यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बीसीए के स्टूडेंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया निमसेट के ऊपर वीडियो लाओ। भैया यार निमसेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताओ। क्या एमसीए करना वर्थ इट है भी या फिर नहीं है? बीसीए के बाद भैया जॉब लगने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, अपने सारे बीसीए वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हमें पसंद करते हो तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट करें। ठीक है, निमसेट एग्ज़ाम के बारे में। अब निमसेट क्या है, क्यों है, किसके लिए है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है, अगर आप एक बीसीए के स्टूडेंट हो तो बीसीए एक बैचलर्स डिग्री होती है ना। तो एक बीसीए के बाद बच्चे क्या करते हैं, एमसीए, मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, अब क्यों हम बीसीए के बाद एमसीए करते हैं? क्योंकि बीसीए के बाद मेजॉरिटी केसेस में आपकी डायरेक्टली जॉब नहीं लग पाती है। एक तो जो भी कॉलेजेस है इंडिया में वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स बेयरली या फिर देते ही नहीं है बीसीए के स्टूडेंट्स को। और अगर आप बाहर से अप्लाई करने की कोशिश करो खुद से मेहनत करके, वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूं जो बीसीए के बाद सीधा जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो हम एमसीए करते हैं अच्छे कॉलेजेस से ताकि हमारी एक बढ़िया और बेहतरीन प्लेसमेंट लग सके। प्लस अनफॉर्चुनेटली यार हमारा जो टेक सेक्टर है और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स या फिर इंजीनियरिंग रोल्स के अंदर हायर करती है, तो जितनी भी ये कंपनीज है इनमें से बहुत सारी कंपनीज एक चीज़ को मैंडेटरी करती है कि मिनिमम 4 साल वाली डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो बीटेक वाले तो यार वहाँ पे हो जाते हैं एलिजिबल, बट बीसीए वाले नहीं हो पाते हैं। तो बीसीए वालों के लिए क्या ऑप्शन है कि आप एमसीए डिग्री को परस्यू करो। अब एमसीए डिग्री भी आप कहीं से परस्यू करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस से करोगे तो सेंस बनेगा। तो अब आ जाते हैं एक्चुअल मुद्दे पे कि भैया आप बता तो ये रहे थे, आप इधर आ गए। तो निमसेट एक एग्जाम है, निमसेट एक एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे जेई एग्जाम होता था कि 12th के बाद जो आप देते थे ताकि आप कॉलेजेस के अंदर अच्छे अच्छे एनआईटी आईआईटी के अंदर जाओ। ठीक है, वैसे ही निमसेट एग्जाम से हम बढ़िया बहुत ही तगड़े एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनके अंदर हम जाए और यहाँ पे एनआईटीज के अंदर हम एमसीए को परस्यू करें, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि क्यों हमें निमसेट एग्जाम देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप निमसेट एग्जाम दे दोगे आपको ये मिल जाएगा, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे ना उसके अंदर यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यार। ये देख लीजिए, फुल फॉर्म भी देख लीजिए। निमसेट की फुल फॉर्म होती है एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, एनआईटी एमसीए, उसमें सिर्फ एनआई ही है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज अ नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय एनआईटीज, इसको एनआईटी ही कंडक्ट करती है। ठीक है, फॉर एडमिशन टू देयर मास्टर्स ऑफ, जो कि एमसीए प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी एनआईटीज या आईआईटीज, अगर आपको लगता हो कि आईआईटीज के अंदर एमसीए होती है, तो आईआईटीज के अंदर एमसीए नहीं होती। 10 एनआईटीज है, अराउंड 10-11, जहाँ पे एमसीए होती है। 2 ट्रिपल आईटीज भी है यहाँ पे, जो कि है हमारे ये वाले। ठीक है, एनआईटी अगरतला हो गया, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी त्रिची विच इज द नंबर 1 एनआईटी, और एनआईटी वारंगल। ये वो एनआईटीज है जहाँ पे एमसीए कंडक्ट होती है। ठीक है, और ट्रिपल आईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी वडोदरा, इसके भी दोनों कैंपस, यहाँ पे भी एमसीए होती है। ऑफ कोर्स एमसीए ग्रेजुएट्स हैव हाई पोटेंशियल फॉर जॉब्स इन द आईटी सेक्टर, मच हाई कंपेयर्ड टू बीसीए। ऑल्सो अगर आप एक बेहतरीन इनमें से किसी भी कॉलेज और इनमें से जो टॉप एनआईटीज है स्पेसिफिकली, वहाँ से एमसीए करते हो
तो जो आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगती है, ऑन कैंपस मतलब आपके कॉलेज में खुद कंपनी चल के आएगी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन कंपनी आपकी यहाँ पे आती है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंपेरेबल टू बीटेक, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार एनआईटी त्रिची की जो कंप्यूटर साइंस होती है बीटेक की उसको बीट कर देगी प्लेसमेंट्स एमसीए वाली, बट बहुत अच्छी होती है। अभी मैं आपको प्लेसमेंट स्टैट्स बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। एक बार देख लेते हैं यार कि ये जो हमारा टेस्ट पैटर्न है ये क्या होता है। मतलब देखो निमसेट एग्जाम अब आप सबको देना ही चाहिए, ठीक है। एमसीए में एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी मैंने प्रीमियर इंस्टीट्यूट लिखे हैं इसके अलावा 2-3 और है जिसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे जितनी भी एनआईटीज है और ट्रिपल आईटीज, वहां पे 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है, 3 इयर्स, तो 3 साल की एमसीए होती है। तो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि अगर आप किसी नॉर्मल ऐसे ही अपनी लोकल कॉलेज के अंदर एमसीए अगर करते हो तो वहाँ 2 साल की एमसीए होती थी, बट यहाँ जितने भी हमारे एनआईटीज हैं यहाँ पे 3 साल की एमसीए होगी। बट लेट मी टेल यू, पूरा का पूरा वर्थ इट होता है, क्योंकि इसके बाद आपकी भयंकर लेवल पे बढ़िया प्लेसमेंट्स लग रही होती है जो कि बीसीए से नहीं हो पाता है, ठीक है। टेस्ट पैटर्न को देख लेते हैं। टोटल 1000 नंबर का हमारा पेपर होता है यार, टोटल 1000 नंबर का हमारा पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पेपर होता है, नंबर थोड़े ज़्यादा है, जिसमें से 600 नंबर की मैथ आती है, 240 नंबर की रीजनिंग आती है, अगेन लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ा मैथमेटिकली अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा आप कर लोगे इसको। उसके बाद 120 नंबर का कंप्यूटर अवेयरनेस और 40 नंबर की इंग्लिश आती है। और कमाल की बात बताता हूँ, 1000 में से यार, 1000 में से मेरी बात हुई थी एक बच्ची से, वो मेरे से ही डीएसए पढ़ रही है एंड उसकी रैंक आई थी 230, यस 230 ऑल इंडिया रैंक आई थी। एनआईटी वारंगल के अंदर एमसीए कर रही है वो, तो उसके नंबर कुछ आए थे 450 लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हो जिनके 600-700 नंबर आते हैं, 700 तो छोड़ो, 600 से 650, वो रैंक 1 से लेकर 10 इतने ही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर भी आपको इस एग्जाम में नहीं लाने होते और डिफिकल्ट भी नहीं होता है। क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि मैंने बताया मैथ सबसे ज़्यादा आता है। यहाँ पे बस एक फ़र्क क्या है, ये देखो हमारे 3 पार्ट है एग्जाम के, तो मैथ्स 70 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, 70 मिनट में 50 क्वेश्चन, विच इज वेरी 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 हार्ड, राइट। और मतलब 2 मिनट भी नहीं मिले एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो थोड़ा स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए हमारी। अगेन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, इसमें तो मतलब 1 मिनट से भी कम में आपको करना है। और फिर आप देख सकते हो 20 मिनट के अंदर आपको 20 + 10 30 क्वेश्चंस करने हैं कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश के। ये तो चलो डुएबल है। इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, अब आप ये सोचोगे ये जो इनके मिनट्स है, इन मिनट्स में हम मैथ्स को कर लेते हैं, ऐसा आप कर नहीं सकते हो। मतलब आपको पहले पार्ट 1 अटेम्प्ट करना होगा। अब जितने आपके पार्ट 1 में मैथ्स में नंबर बने उतने ही बने, आप बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर मैथ्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते, विच इज आई वुड से एक छोटा सा ड्रॉबैक है इस एग्जाम का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एमसीए दे सकता है। मैंने बोला था जो भी बीसीए का स्टूडेंट है वो उसको एमसीए देना चाहिए, बट सारे बीसीए के बच्चे एमसीए के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं भाई, एलिजिबल ही नहीं होते हैं सारे। तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 अगर आपकी सीजीपीए कॉलेज के अंदर है, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट सिनेरियो है। और एक और चीज, किसमें 60% या 7.5 जीपीए आपने अगर बीसीए कर रखी है, देखो एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 इयर्स, ठीक है, विद मैथमेटिक्स/स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, नॉट नेसेसरली बीसीए। अगर आपने कहीं से बीएससी भी कर रखी है और मैथ्स और स्टैट्स में से कुछ है उसमें, तो भी आप एमसीए के लिए एलिजिबल हो, तो ये अच्छी बात है। और बीटेक अगर आपने कर रखी है तो भी आप एमसीए कर सकते हो, बट आई वुड से अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप एमटेक ही करना, ठीक है, अगर करनी ही है तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेबस जैसे कि मैंने बताया क्या क्या आता है, तो बेटा मैथ्स में आता है 11th और 12th की पूरी मैथ्स, 11th और 12th की पूरी मैथ्स। और इसका जो लेवल है वो होता है जेई मेंस, रुक जाओ, जेई मेंस से कम, ठीक है, जेई मेंस से काफी कम, बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर लेवल कह सकते हो, ऊपर तो नहीं, लाइक सिलेबस बढ़ जाता है। अब जैसे लॉगरिदम हमें यहाँ पे मिलेगा, जो भी मेंस का सिलेबस है हमारा, आप ऐसे समझो बिट सेट का एग्जाम जो होता था अगर आपने दिया हो तो वैसा टाइप का पेपर आ जाता है, थोड़ा उससे टफ, बट मेंस से कम लेवल होता है, बोर्ड से हल्का सा ज़्यादा लेवल होगा क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने और सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और 11th और 12th दोनों की मैथ्स आएगी,
तो मैथ्स ही यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। इनफैक्ट मैंने जिस स्टूडेंट से पूछा था उसने 1 साल की जो प्रिपरेशन अपनी की थी, कुछ अराउंड 1 साल की, तो उसमें से मेजॉरिटी टाइम आप ये समझो 9 से 10 महीना कम से कम सिर्फ मैथ्स पे ही लगाया था। 1000 में से भी 600 नंबर मैथ्स के हैं। तो अगर आप मैथ्स के हैं, ब्रिलियंट हो मैथ्स में, और आपके मैथ्स में ही 500 नंबर आ जाते हैं, तो आपका एनआईटी कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग में देखो ये सब चीज़ें आएगी। लॉजिकल सिचुएशन ऑफ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, ज़्यादा डिटेल में एनआईटी ने भी नहीं बताया हमें। कंप्यूटर अवेयरनेस जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें बेसिक सी चीज़ें आएगी। देखो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, बहुत ही मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप हफ्ते भर के अंदर पढ़ लोगे तो आप मतलब उससे भी कम आपका सॉर्ट हो जाएगा सीन। ठीक है, मैक्स 2 हफ्ते मान लो, चलो अगर एक एक चीज़ ही पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा टफ ये चीज़ नहीं है। कंप्यूटर के नाम पे ऑल्दो एमसीए कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर्स के मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं किसी भी उससे। और इंग्लिश आपका सिंपल सा है, आपको ऐसे दे रखा है कि क्या क्या आपको मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो। इंग्लिश के तो 10 ही सवाल है हमारे यहाँ पे। अब बात करते हैं यार कि हमारी कट ऑफ कितनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने बार बार लिख दिया। अब बात करते हैं हमारी यूजुअली कट ऑफ क्या रहती है। भैया आपने ये सब तो बता दिया, चलो एग्ज़ाम हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कैसे एनआईटीज़ के अंदर सिलेक्शन होगा, हमें कैसे एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, ऐसे कॉलेजेस के अंदर एमसीए करने का मौका मिलेगा। तो बेटा आपको मौका कैसे मिलेगा, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, टोटल अराउंड 23,000 स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं। तो कंपटीशन इज़ नॉट हाई। अगर मैं नीट एग्ज़ाम की बात करूं, 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं। जेई एग्ज़ाम में 15 लाख बच्चे, गेट के एग्ज़ाम भी 1-2 लाख बच्चे दे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी कई बार। सिर्फ 23,000 बच्चे ये पेपर दे रहे हैं। अब ये इंक्रीज़ कर सकता है, जैसे आप 2026 में अगर एमसीए के लिए अपेयर करोगे उस एग्ज़ाम के लिए, निमसेट के लिए, क्या पता है 50,000 हो जाए, बट वो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उतना होगा नहीं वैसे। तो कॉम्पिटिशन यार बहुत ज़्यादा कम है। और इसमें अगर आप अगेन 1 परसेंटाइल में आ जाते हो तो आपकी एनआईटी वारंगल कंफर्म हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया AIR 230 पे एनआईटी वारंगल सेकंड बेस्ट एनआईटी करेंटली। ठीक है, वहाँ पे आपको एमसीए कंफर्म मिल जाता है। और AIR आपको अराउंड 120 पे त्रिची, एनआईटी त्रिची कंफर्म मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब कंफर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इतने ARs पे ये मिलता है। बाकी यार आप ऑनलाइन एक बार देख सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपकी 500 रैंक भी आती है तो भी आपको यार बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था 10 NITs थे। इनफैक्ट आप ये समझो ना, 1000 रैंक पे भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है। ठीक है, दिस इज़ 99 परसेंटाइल। अगर मैं इसका देख लूँ तो इवन 90 से ऊपर आपको चीज़ें मिल जाती है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो निमसेट है ऑफिशियली तो हाँ इससे आपके एडमिशन्स होते हैं एनआईटीज़ में, बट जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज में एमसीए करा रहे हैं ना लोग, तो वो भी यार ये देख लेते हैं कि आपके निमसेट में कितने, उसके बेसिस पे भी वो ले लेते हैं। तो निमसेट में अगर मान लो निमसेट का एग्जाम आपने दिया, आपकी रैंक कितनी नहीं आई कि कोई भी एनआईटी आपको नहीं भी मिल रहा है, तो भी आपको उसके बाद जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे रिलेटिवली स्पीकिंग वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो वेस्ट नहीं जाएगी आपकी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स। ये सिर्फ एनआईटी ट्रिपल आईटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो निमसेट एग्जाम से आपके निकलते हैं। तो आप देख सकते हो यार, एनआईटी अगरतला में टोटल 60 ही बच्चे होते हैं। सीट्स यहाँ पे कम होती है ऑलमोस्ट सब में, देखो 60 बच्चे। एनआईटी इलाहाबाद में 120, 116 बच्चे ऑलमोस्ट। फिर आप देख सकते हो भोपाल में भी 115 हो गया। एनआईटी दिल्ली में सिर्फ 10 बच्चे हैं, 10 + 15 ये दोनों है। सिर्फ अभी के लिए 25 ही बच्चे हैं, अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे आपको जितने भी ये एनआईटी दिख रही है, देखो 1, 2 और बाकी तो चलो ऑप्शंस है उसके, जितनी भी आपको एनआईटीज दिख रही थी जो मैंने लिखी थी एनआईटी ट्रिपल आईटी पहली स्लाइड के अंदर, आप उसमें 2 से 3 और ऐड कर सकते हो। हर साल 2-2, 3-3 एनआईटी खुद से पार्टिसिपेट कर रही है और बोल रही है हमारे यहाँ भी एमसीए कंडक्ट होगा, विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो सीट्स यहाँ पे इतनी है। फीस की बात करें यार, ये बहुत ही मेरे को प्यारी चीज़ लगती है। ठीक है, क्योंकि फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम है, रिलेटिवली स्पीकिंग फीस बहुत कम है। अब आप अगर यार एमटेक कर रहे हो, या मैं कह रहा हूँ आप बीटेक की जो प्राइवेट में फीस थी बहुत ज़्यादा होती है यार, वो है ना, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ की आप फीस देखोगे, अगर मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो कि है एनआईटी त्रिची। ठीक है, कहाँ पे है, ये रहा एनआईटी त्रिची। फीस तो देखो एक बार, 35,000, 35,000, 35,000, 35,000, 35,000, 35,000। एक बार फीस तो देखो भाई, फीस तो देखो। 6 सेमेस्टर, क्योंकि 3 साल की डिग्री है, तो 70 × 3
2.1 लाख में पूरी एमसीए हो जाएगी यार। इतने तो आप इससे ज़्यादा इंटर्नशिप्स में कमा लोगे अगर ढंग से वहाँ पे काम करते हो तो बहुत ही बढ़िया फीस है। बाकी सबकी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी है भी, जैसे एनआईटी दिल्ली सेल्फ फाइनेंसिंग जो था उसकी फ़ीस ज़्यादा है थोड़ी सी, तो उनकी आप देख सकते हो, बट मेजोरिटी केसेस के अंदर जो फीस है वो बहुत ही कम है, तो अफोर्डेबल चीज़ है, बढ़िया है। ठीक है, अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या कि प्रमोशन नहीं कर रहा कोई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ निमसेट एग्जाम से आपको एनआईटीज के अंदर एमसीए मिल रही है। अब और भी कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जैसे कि महाराष्ट्र सीईटी करके एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, महाराष्ट्र में यहाँ के कॉलेजेस है काफ़ी सारे, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी है जो एमसीए कराते हैं। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को भी जरूर देना, अगर आप वहां रहते हो महाराष्ट्र में तो ही पॉइंट बनता है, क्योंकि वहां पे कोटा लगता है, स्टेट कोटा है ना, तो आप इस एग्जाम को भी देना बिल्कुल। और बाकी सीयूईटी भी आप देना, इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस में एमसीए हो जाता है। और एक बहुत ही प्यारा कॉलेज है लड़कियों के लिए, आईजीडीटीयू फॉर वुमेन। ठीक है, तो इनका खुद का एग्जाम होता है आईजीडीटीयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमसीए, यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही जा सकती है। बट आईजीडीटीयू का जो एग्जाम है ये रिलेटिवली काफ़ी बच्चों को पता नहीं है कि ये क्या है, और बहुत बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पे बीटेक की बहुत ही फाड़ प्लेसमेंट्स लगती है, तो इसमें भी बहुत शानदार प्लेसमेंट लगेगी। इसका एग्ज़ाम भी ज़रूर देना, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो ये है ही नहीं वैलिड। ये सारे एग्ज़ाम आप देना, और ये जो बाकी एग्ज़ाम्स है इनका सिलेबस भी बिल्कुल ही सिमिलर है, जो मैथ्स वैथ्स सब बिल्कुल ही सेम ही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा उनका ये अलग हो सकता है कि कितने नंबर का क्या आ रहा है। ठीक है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है। अब बात करते हैं लास्ट में यार कहाँ से हम पढ़ाई करें। अब देखो, मैंने जितनी रिसर्च करी, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की जो मतलब टॉप रैंकर्स, एक AIR 10 है, ठीक है, जो कि एनआईटी त्रिची में है, फिर मैंने बताया था AIR एक 202 भी है, एक 230 से मेरी बात हुई है, वारंगल में है ये, फिर एक IGDTU में है ये। ठीक है, तो बहुत मैंने काफ़ी बच्चों से बात की और पूरा डिटेल में पूछा कि इनकी प्रिपरेशन कैसी थी, इन्होंने कब प्रिपरेशन की थी। तो इनमें से मेजॉरिटी बच्चों ने BCA के 3rd ईयर में प्रिपरेशन की थी, और पूरा BCA का 3rd ईयर इन्होंने निमसेट के लिए लगा दिया था। अब कुछ डिफिकल्टीज इनको यहाँ पे फेस हुई थी, जैसे कि 3rd ईयर के अंदर इन इटसेल्फ उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिल रहा था, राइट, काफ़ी कॉलेजेस के अंदर जहाँ भी वो BCA कर रहे थे। दूसरा, 3rd ईयर के अंदर इन सब ने जहाँ से भी प्रिपरेशन की है, ठीक है, इनमें से 2 उन्होंने तो कॉमन जगह से प्रिपेयर किया था, तो वहाँ ये ऑफलाइन पढ़ते थे, एंड जो फीस थी वो 50 से लेकर 60-70 हज़ार के बीच में थी, तो फीस ऑन द हायर साइड ही थी। एंड ऑनलाइन कोचिंग्स में भी फीस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, विच वॉज 40,000। ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग फीस वॉज 40,000। ठीक है, वॉज 40,000, इससे भी ज़्यादा भी कही थी, ये तो एक अच्छी रेप्यूटेड वाले की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप भी प्रिपेयर कर सकते हो ऑनलाइन ढूंढ के कि यार एमसीए की रिसोर्सेज बता दो, लेकिन यार मेरा एक्चुअली यहाँ पे क्या मानना था, मैंने जब सिलेबस को देखा तो इसके अंदर मेजॉरिटी मैथ्स ही थी, एंड मैं खुद एक मैथ्स का टीचर यार रह चुका हूँ अभी भी मैथ्स का टीचर जेई लेवल पे, और ये तो जेई से कम लेवल की मैथ्स यहाँ पे आ रही है। तो एक बार आप प्लीज़ यार कमेंट्स में बताओ, ठीक है, क्या आप चाहते हो कि हम गीक्स फॉर गीक्स पे आपके लिए एक अफोर्डेबल लाइव एमसीए के लिए, निमसेट के लिए बैच लाए। ठीक है, लाइव और अफोर्डेबल बैच, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बैच अफोर्डेबल हो, 40-40 हज़ार रुपये का बैच ना हो ऑनलाइन, बट आप अगर इंटरेस्ट शो करोगे, इनफ बीसीए के बच्चे होंगे तो डेफिनेटली हम प्रोसेस करेंगे इसके साथ, एंड एमसीए के लिए भी हम बहुत ही बेहतरीन एक बैच लाएंगे। अभी अगला निमसेट के लिए, जो अगला निमसेट होगा 2026 में, उसमें 1 साल वैसे पूरा पड़ा है, टाइम बहुत है, बट स्टिल अगर हम थोड़ी अर्ली प्रिपरेशन करते हैं फ़ायदा होता है, क्योंकि मैथ्स आपको पूरी 11th-12th की करनी है, और अभी तक बच्चे भूल जाते हैं कि वेक्टर 3D कैलकुलस ये सब क्या होता है ना, तो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। पीएनसी आप भूल गए होंगे, तो पूरा 11th और पूरा 12th का 30-30 चैप्टर आपके टोटल जो होते हैं वो सारे आने वाले हैं, तो टाइम चाहिए इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए। चैट्स में प्लीज़ कमेंट्स में बताना क्या आप निमसेट का बैच चाहते हो, लिख देना निमसेट बैच चाहिए हमें, तो हम आपके लिए एक निमसेट का अफोर्डेबल और लाइव बैच ले आएंगे, जो कि इतने पैसे का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और बीसीए के बच्चों के लिए ही है सिर्फ ये चीज़, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था।
थैंक यू। आपको लग रहा था ना प्रमोशन करूंगा, लेकिन कोई बैच अभी तक हमारा है ही नहीं एमसीए का, ठीक है, निमसेट का। वो हम लाएंगे अगर आप बच्चे चाहोगे तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।